शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट के बारे में एंट्री कैसे ले सकते हैं, क्या शेयर मार्केट एक जुआ है? लोगों की नज़रों में ये जुआ बनकर रह गया है, क्या हकीकत में रियलिटी है ये? आज जानने वाले हैं सारी चीज़ें। शेयर मार्केट में सेबी क्या होता है, सेबी का काम क्या होता है, शेयर मार्केट में रेगुलेटर का काम क्या होता है, शेयर मार्केट की कैटेगरी क्या होती है, ये सारे पॉइंट आज की वीडियो में मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। राइट, यदि आपको ये सारे पॉइंटों का क्लियर जवाब चाहिए तो डीपली में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शेयर मार्केट के बारे में। लोगों के अंदर ये जो बैठा हुआ है कि ये जुआ है या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये हकीकत का क्या है, रियलिटी में मैं जानने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट क्या है। देखो, शेयर मार्केट मैं कह सकता हूँ कोई फिजिकली शॉप नहीं है इसकी, शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट है पेनिट्री ऑफ शेयर्स, मतलब कह सकता हूँ शेयरों का भंडार है शेयर मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा आपको। मान लेते हैं आज कोई आप बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस आप करते हो तो उसमें क्या चाहता है, उसमें पैसे की नीड होती है। पैसे के लिए आप कहाँ जाते हो? सबसे पहले आप अपने रिलेशन वालों के पास जाते हो, तब वहाँ नहीं मिलते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हो? इन्वेस्टर के पास। जब आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हो तो उसके बदले क्या देते हो? अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं शेयर। राइट, सिंपल वे में। तो जो आप उस कंपनी के हिस्से को देते हो, उस कंपनी के शेयर को देखते हो 20%, 30% या 50%, तो वो जो इन्वेस्टर है वो आपकी कंपनी का 50% या जितना भी आपने हिस्सा दिया वो उसका मालिक बन जाता है। सेम ये शेयर मार्केट, आप दूसरी भाषा में कह सकते हो शेयर मार्केट एक बिजनेस ही है। राइट, कोई ये जुआ नहीं है। जुआ देखो उन लोगों के लिए शेयर मार्केट के अंदर जो बिना नॉलेज के इसमें एंट्री करते हैं। आपको पता है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है सेम शेयर मार्केट के अंदर। राइट, तो मैं आगे बात करता हूँ शेयर मार्केट में कैटेगरी क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा शेयर मार्केट में जो होता है कंपनी के शेयर होते हैं। राइट, कंपनी इसमें लिस्टेड होती हैं। राइट, NSE स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो हिस्सा होते हैं वो होते हैं शेयर, मतलब इक्विटी होती है, बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। राइट, इसमें इंडेक्स फंड्स होते हैं, कमोडिटी होती है। राइट, ऐसे अदर इसमें कैटेगरी होती हैं और इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ कि इक्विटी क्या है, शेयर मार्केट क्या है, बॉन्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट में एंट्री होती ही कैसे है। तो सिंपल वे में बात करते हैं, जब आप अपना पैसा सेविंग करते हो, अकाउंट खुलवाते हो, बैंक में जाते हो, एक अकाउंट खुलवाना होता है, वो आपको एक डिजिट का, 16 डिजिट का, एनीवन जो भी आपको डिजिट मिलती है वो आपका अकाउंट नंबर होता है। सेम शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना होता है जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं डीमेट अकाउंट। राइट, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाकर ओपन करा सकते हो। तो डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप क्या होते हैं उसमें एक एंट्री ले लेते हो, आपका एक अकाउंट खुल जाता है। आपके पास एक ब्रोकर होता है जो कि मध्यार्थ रजिस्टर्ड होता है। राइट, सेबी गाइडेंस के थ्रू। तो उसमें क्या करते हो, उसमें आपके शेयर होते हैं जो भी आप खरीदते हो या बाय करते हो। राइट, जब हम खरीदते हैं या किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो उसमें हमें एक शब्द ज़्यादातर सुनने को मिलता है, ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट उसी को कहते हैं जब हम किसी शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं, उसके बीच को हम ट्रांजैक्ट कहते हैं। राइट, इंडियन स्टॉक्स में क्या होते हैं, इंडियन स्टॉक्स में दो ही हैं, NSE या BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर मार्केट में हिस्सा कौन ले सकता है। नंबर 2 पॉइंट, शेयर मार्केट में हिस्सा लेने के लिए एक पर्सन से लेकर बड़ी कंपनी तक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि यही हिस्सा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। राइट, बात करता हूँ अगला पॉइंट है शेयर मार्केट की कुछ कैटेगरी हैं जो कि इसमें इन्वेस्टर वाली कैटेगरी, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है DRP। DRP का मतलब होता है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है भारतीय मूल नागरिक, जो मतलब भारत की उनको नागरिकता मिली हुई है और भारत में ही रहते हैं। राइट, जैसे मैं और आप लोग भारत में रहते हैं, भारत की नागरिकता हमें मिली है, वो आते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स कैटेगरी में। पार्टिसिपेंट्स उनको कहते हैं जो कि शेयर मार्केट में हिस्सा होते हैं या शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते हैं, उनको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। जैसे कॉलेज में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको हम दूसरी भाषा में स्टूडेंट्स कह देते हैं ना। सेम शेयर मार्केट में जो भी व्यक्ति आता है उसको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं।
नंबर 2 आता है एनआरआई या ओडीआई। ये क्या होते हैं? ये भारतीय मूल नागरिक ही होते हैं, मतलब इनको भारत की नागरिकता मिली होती है, लेकिन ये जो विदेश में रहते हैं, राइट, हैं भारत के लेकिन भारत बाहर रहते हैं, उनको हम एनआरआई या ओसीआई में रखते हैं, राइट। एंड नंबर 3 आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये होते हैं एलआईसी, राइट। भारत की बड़ी कंपनी जैसे एलआईसी वगैरह हो चुकी है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। एंड नंबर 4 आता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या होती हैं? घरेलू म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें, एचडीएफसी हो गए या सेबी हो गए, राइट। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एंड नंबर 5 होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होती हैं? विदेशी कंपनी होती हैं, राइट, जो कि फॉरेन कंट्री हैं, तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमने बात करी, नंबर 3 पॉइंट हो गया इसमें जो इन्वेस्टर वाली कैटेगरी। एंड नंबर 4 पॉइंट होता है रेगुलेटर। ज़्यादातर जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में उपस्थित हैं, तो उसमें हमें एक शब्द ज़्यादा सुनने को मिलता है, रेगुलेटर। रेगुलेटर है क्या, या रेगुलेटर का काम क्या होता है, उसके बारे में बात करता हूँ। रेगुलेटर उसको कहते हैं जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो, घोटाला ना हो, तो वो रेगुलेटर उसको कहते हैं। रेगुलेटर ही काम करता है और उस टाइम रेगुलेटर की ज़रूरत होती है, और रेगुलेटर है इंडियन स्टॉक का सेबी, राइट। सेबी का मतलब क्या होता है? सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, जो कि सेबी के कुछ नियम होते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और यदि हम सेबी के नियम को फॉलो ना करते हैं तो हमें गैर कानूनी साबित कर दिया जाता है, जो कि हमारे पास कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, राइट। तो सेबी के रूल्स क्या हैं? सेबी के रूल आता है, सबसे पहला रूल है सही तरीके से काम करें, राइट। नंबर 2 बड़ी कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं? हेर फेर कर देती हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है? उसमें छोटे लोगों का नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसलिए सेबी ने क्या करा है? सभी को समान अधिकार दिया है, और उसने ये कहा है कि बड़ी कंपनीज में हेर फेर ना करें किसी भी तरीके की, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को उसमें लॉस ना देखने को पड़े। तीसरा, इसमें एंट्री करते समय शेयर मार्केट में आपको उसकी कंडीशन को देखना पड़ेगा। कंडीशन को देखकर, उनको पढ़कर तभी आप इसमें एंट्री करें, और उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आप उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप गैर कानूनी साबित हो सकते हो, और आपको कानूनी कार्रवाई के अंडर आप आ सकते हो। तो इसलिए सेबी, जब भी आप शेयर मार्केट में आएँ तो सेबी के नियम को फॉलो करें, सेबी के रूल्स रेगुलेशन को पढ़ें, तभी आप इसमें एंट्री करें। अब अगली बात आता है फाइनली शेयर मार्केट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, ज़्यादातर आजकल ये चल पा रहा है कि शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं या ऐसा करते हैं। दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी क्लियर करूँगा, राइट। जैसे मैंने पीछे बताया, शेयर मार्केट क्या रिस्की है या फिर शेयर मार्केट कोई जुआ है, ऐसा काफ़ी जगह अफवाह चल पा रही हैं, राइट। हम भी सुनते हैं, आप लोगों भी को सुनने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, इसमें दो आप चीज़ें सुनते हो, एक इन्वेस्ट एंड नंबर 2 होता है ट्रेडिंग। दो चीज़ें होती हैं। इन्वेस्ट उसको में, राइट, ट्रेडिंग के बारे में, क्यों? वो ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक दिन का हो सकता है आपको, राइट, मिनट का हो सकता है, सेकंडों में लॉस हो सकता है। बिना सीखे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यदि आप बिना सीखे उसमें एंट्री करते हो तो आपका लॉस होना बिल्कुल श्योर है, उसमें लॉस लेकर ही आओगे। और ज़्यादातर लोगों 90% लोग ट्रेडिंग में अपना लॉस करते हैं। नंबर 2 कैटेगरी है उसमें इन्वेस्ट में आपको टाइम मिलता है, और ज़्यादातर ये चीज़ है आपको उसमें भी सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वेस्ट कैटेगरी है उसमें आपको लॉन्ग टाइम के लिए खेलना होता है, और लॉन्ग टाइम में ऐसा है कि आपको पता है जब हम लंबे समय के लिए खेलते हैं तो उसमें हमें ऊपर जाना ही होता है। ऊपर जाने का मतलब है हमें प्रॉफिट होता ही होता है। सेम इन्वेस्ट में क्या होता है, आपका प्रॉफिट होना तय रहता है, और 70 से 80% लोगों का उसमें प्रॉफिट ही रहता है, उसमें लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए एक बार आप इन्वेस्ट में जाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आप कम ज्ञान लें, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चल पाएगा। लेकिन आप ट्रेडिंग करें तो उसमें आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग करें, वरना आपका लॉस होना बिल्कुल श्योर है। अब बात कर लेता हूँ, फाइनली पॉइंट आते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले। आप एंट्री करें, डीमेट अकाउंट खुलवाएं या सारी चीज़ें करें वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आता है जब आप इसमें एंट्री कर जाते हो, उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए।
दो नियम सबसे इम्पोर्टेंट हैं, मैं उनको ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने रिस्क के कैपेसिटी को देखें। जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें, रिस्क की कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट करें, राइट। ये ना देखें कि दूसरा इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे उसके ही अनुसार इन्वेस्ट करें, वरना आप डेप्ट में आ जाओगे, कर्ज में हो जाओगे, राइट। यदि आप दूसरे को देखकर इन्वेस्ट करोगे, आप ये देखें आपकी क्षमता 10,000 रुपये की इन्वेस्ट करने की है तो 10 ही करें। ये ना देखें दूसरा 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे भी 1,00,000 करना चाहिए। यदि आप इस तरीके से देखकर इन्वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप सबसे ज़्यादा लॉस लोगे। नंबर 2 है कि किसी से डेप्थ ना लें, किसी से कर्ज ना लेकर इन्वेस्ट करें। जब आपका खुद का पैसा है उसी को इन्वेस्ट करें, किसी से उधार लेकर इन्वेस्ट ना करें। अपनी सैलरी का जो भी आप इनकम कर रहे हो, जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% ही इन्वेस्ट करें। उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा नीड ना हो उस पैसे की, राइट, उसी को इन्वेस्ट करें। बाकी पैसे को इन्वेस्ट ना करें जिसकी ज़्यादा ही नीड है, क्योंकि शेयर मार्केट में तभी आप बेनिफिट में जाओगे जिसमें जितना ज़्यादा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हो। और फाइनली ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए। एंड यदि कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें एंड थैंक यू सो